हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारे जो दिगंत बुक है हिंदी का, उसमें जो दूसरा पार्ट में बटा हुआ खंड था, पदखंड, उसकी आखिरी चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, उसके आखिरी चैप्टर के सारांश को आज पढ़ेंगे। और अभी तक हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर लिया है। दिगंत में जितने भी सारांश आता है 13 चैप्टर गदखंड में और 13 चैप्टर पदखंड में है ना, तो वो सारा आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज आखिरी चैप्टर है, तो इसे आप लोग अपने अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को जब मैराथन होगा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रहेंगे चैप्टर, उनके सभी को एक बार रिवाइज़ करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग दिल थाम के बैठे रहे और मन लगा करके मेरे साथ पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज की चैप्टर पाठ नंबर 13 और पाठ का नाम है गांव का घर। ठीक है, इसके सारांश को देखेंगे और सारांश को दो पार्ट जो में बांटे हैं। पहला में क्या है, लेखक परिचय, और दूसरा में उसका कविता का जो है अर्थ को समझाया गया है ना। तो आइए, गांव का घर लेखक का नाम क्या है। गांव का घर जो है पाठ, उसका लेखक कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति है। कौन है, ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म कब हुआ था, सॉरी यहाँ पे ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 को। और इनका निवास स्थान था पथरगामा। कहाँ था, पथरगामा, जो कि गोड्डा ज़िला में पड़ता है। और गोड्डा ज़िला जो है हमारे झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में। गोड्डा ज़िला कहाँ पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, इनके पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था इनके पिता का नाम, देवेंद्र प्रसाद चौबे। और ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम था सरला देवी। ठीक है, लेखक परिचय आप लोगों का हो गया है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं गांव का घर कविता का सारांश। इस कविता में जो बताया गया है वो गांव के रहन सहन में जो पुराने समय थी और अभी के समय में जो गांव में के घर है, घर के लोगों में, वहाँ के रहन सहन में जो परिवर्तन आया है उसको इस कविता में बताया गया है। ठीक है, आइए। समकालीन कवि ज्ञानेंद्र ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव जो सकारात्मक नहीं नकारात्मक है को देखकर व्यथित हो उठते हैं। ठीक है, जिस गांव में उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ, जहाँ की मिट्टी ने उनके तन को संवारा, वहाँ की खट्टी मीठी स्मृतियाँ उनके मानस पटल पर अंकित हैं। उनका वातावरण मर्यादित, सौम्य, शांत और शालीन था। हर कुछ व्यवस्थित था। बुजुर्ग, युवा, ग्वाले, गेरू, लिपि, पिहित आदि का स्मृतियाँ ताज़ा हैं, क्योंकि वे भले जीवन के संकेत हैं। पर अब गांव में बदलाव आ गया है। वह घर अपना पुरानापन खो चुका है। पंचायती राज में बिजली, बत्ती, टीवी आ गया है। लालटेन अब आले में धूल फांक रही है। चकाचौंध रोशनी, फिर भी रात अधिक अंधेरा उगलती है। उजाला कृत्रिम है, भीतरी नहीं। लोकगीत, विरहा, आल्हा, चैता, होरी गीत अब कहाँ है। कवि की जन्मभूमि में भटकता है एक अनगाया शोर गीत। सब कुछ बदल गया। अब शहर खींचता है अदालतें, अस्पताल बुलाते हैं और गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। हमारे लेखक ज्ञानेंद्र पति जी जो हैं वो बताते हैं कि ग्रामीण समय में जो पुराने के ज़माने में जो कुछ हुआ करती थी वो सब अब हमारे गांव में देखने को नहीं मिलता है। वो इन सभी चीज़ों को देख करके बड़े ही दुखी होते हैं। उनका जीवन जो है वो जहाँ पैदा होते हैं वो गांव था, एक ग्रामीण जगह था।
ठीक है। वो गांव में ही पैदा होते हैं, वहीं उनकी परवरिश होती है, वहीं से वो सारा क्या करते हैं, अपने एजुकेशंस को लेते हैं, है ना। हमारे जो कवि है वो बोलते हैं कि जहाँ पे हमें मिट्टी मिला थी, जहाँ पे हमने अपने तन को संवारा है, जहाँ की मिट्टियों में हमने खेले हैं, जहाँ हम लोगों ने मीठी स्मृतियाँ खाई है, ठीक है, वो सब हमें याद है। लेकिन उनका वातावरण मर्यादा, सौम्य, शांति और शालीन हुआ करता था। हर कुछ व्यवस्थित था पुराने ज़माने में, ठीक है। बुज़ुर्ग, युवा, ग्वाले, गेरू सब कुछ जो थे, एक स्मृतियाँ ताज़ा हैं अभी भी, क्योंकि वे भले जीवन के संकेत हैं। लेकिन फिर भी पर अब गांव में जो बदलाव आ गया है, वह घर अपना पुरानापन लगने लगा है ना। पहले के गांव में जो हुआ करता था, अब गांव में और उनके घरों में जो संस्कृतियां थी, है ना, कि बहुएं जो हुआ करती थी वो आंचल ओढ़ करके अपने सास ससुर के सामने आती थी, है ना, घूंघट में आया करती थी। बड़े बुज़ुर्ग आया करते थे तो उन्हें अच्छे से सम्मान दिया जाता था, है ना, उनको अच्छे से सम्मान दिया जाता था। घर के छोटे बच्चे थे, उन्हें भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में के ज़रिए ही पालन पोषण किया जाता। लेकिन अभी के दौर में देखेंगे कि हर कुछ क्या है, मॉडर्न के जैसा हुआ जा रहा है ना। अभी के गांव में क्या है, पुरानापन जो है वो पूरा तरह से ख़त्म हो गया है। गांव में क्या होता था, जब कोई गांव में लड़ाई होता था या फिर कहीं झगड़ा हो तो क्या करते थे कि पंचायत बुलाया जाता था ना, गांव के 5 बड़े बुज़ुर्गों को बुलाया जाता था और उस घर के मसले को क्या किया था, सुलझाया जाता था। अगर किसी के गांव में आप देखेंगे कि लड़ाई होता है तो क्या करता था कि हाँ 5 गो बड़े बुज़ुर्ग को गांव में से बुला लिया जाता था और उस घर में पंचायत करवाया जाता था ना। बड़े बुज़ुर्ग उन दोनों के बीच में क्या करते थे, सुलह करवाते थे, समझाते थे, है ना। और अगर ना होता था तो उन्हें थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी दी जाती थी, सज़ा भी दी जाती थी, है ना। लेकिन अब क्या है, ये पूरी तरह से हमारे गांव में ख़त्म हो गया। अब अगर क्या होता है, लड़ाई होता है तो सब कहाँ भागते हैं, अपने शहर की तरफ। शहर में कोर्ट और अदालतों के चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होती है, वो मसले सॉल्व जल्दी होते नहीं हैं, वो सालों साल तक केस चलते रहते हैं, है ना। बताया जाता है कि गांव में पुराने समय में क्या होता था कि लालटेन देखें ना आप लोग, लालटेन यूज हुआ करता था। लेकिन अभी के दौर में क्या है, बिजली बत्ती आ गया है, हर जगह पे टीवी आ गई है। उसके बावजूद भी क्या है, रोशनी पूरी तरह से फैली हुई है। लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में क्या है, एक अंधेरा सा पनप रहा है ना। पूरी रोशनी में भी उनके जीवन में क्या है, एक अंधेरापन है। बोला जाता है कि उजला कृत्रिम है, उजाला क्या है, कृत्रिम है, मतलब बनावटी है। पहले के गांव में कहा जाता था कि चांद की रोशनी में लोग बैठ करके बातें किया करते थे। पड़ोस लोग आ करके दरवाजे के पास या फिर अगर आपके घर के पास बड़े जगह है तो वहाँ पे बैठ करके अपने दुख सुख को बातें किया करते थे, अपने ग्रामीण विकास के बारे में बातें करते थे। लेकिन अभी के वक्त में क्या है कि हर कोई अपने घर में टीवी, मोबाइल ले करके पड़े हुए हैं, है ना। किसी को अपने पड़ोसन से कोई मतलब नहीं है, ना ही अपने पड़ोसी से, ना ही अपने सगे भाई से कोई मतलब नहीं है ना। बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है पुराने समय में क्या होता था, लोकगीत, बिरहा, आल्हा, चैता ये सब चला करता था, है ना। होरी गीत वगैरह होता था। लेकिन इसका भी प्रचलन अब क्या है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। बोला आता है, आप लोगों ने अपने दादा से पूछोगे, ठीक है, कि दादा बिरहा सुनाइए, तो बड़े ही अनोखे अंदाज में आप लोगों को सुनाएंगे। जो आप अभी गाना सुनते हो ना, उससे भी मज़ा आएगा आपको बिरहा सुनने में। बिरहा जो हुआ करता था वो क्या होता था, एक इंसान का जो होता था ना, अंदर का भाव व्यक्त किया जाता था। ऐसे गीत में भी तो ऐसा ही होता है, लेकिन अभी के जो गाने हैं वो हमारे बिरहा, चैता, इन सब के सामने क्या है, फीकी पड़ती है। समझ में आई बात। चैता जो है चैत माह में गाया जाता था। दोपहर में आप देखेंगे कि सब बड़े बुज़ुर्ग लोग एक ढोल और ताशा ले करके, और वो जो झुनझुना टाइप में होता है ना बजाने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, झाज ना क्या बोलते हैं, मुझे शायद याद नहीं आ रहा नाम, उसे ले करके खूब बजाते थे। और बड़े बुज़ुर्ग लोग, नौजवान लोग क्या करते थे, ताल देते थे और उन लोग गाना गाया करते थे, चैता गाया करते थे। ठीक है, आप लोग जा करके चैता सुनेंगे अपने अगर बुज़ुर्गों से तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से जा करके बोलिए चाचा, या फिर आप अपने दादा से बोलिए कि दादा हमको चैता सुनाइए। ठीक है,
आप सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। होरी गीत हुआ करता था। ये सब क्या है, अब हमारे गांव से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। कवि की जो जन्मभूमि है वो जाते हैं तो वो उसे भटकता हुआ नज़र आता है, एक अजीब माहौल नज़र आता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि हर तरह मतलब कि एक अनगाया हुआ शोर नज़र आ रहा। ठीक है, अब जिसका कोई मतलब नहीं है वैसा अभी के दौर में गाना निकाला। तो आप देखेंगे बिहार में ही जो हमारी भोजपुरी गीत है वो पुराने का ज़माने का जो गीत हुआ करती थी वो कितनी अच्छी हुआ करती थी। और अभी के दौर में जो गाना है वो क्या है, चची पे, फुआ पे, काकी पे, ऐसे गीत गाए जाते हैं ना। मतलब एक तरह से वो खुद ही अपने परिवार को गाली दे रहा है और लोग क्या करते हैं उसे अब और ज़्यादा बढ़ावा दे करके पसंद करते हैं, है ना। जो कि अब पूरी तरह से शहर जो है वो क्या हो रहा है, गांव जो है वो क्या है, मॉडर्न होते जा रहा है, शहर की तरह बदलाव चला जा रहा है। ठीक है, जिससे हमारी संस्कृति को भी थोड़ी खतरा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को ये सारांश तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, क्योंकि आप लोग हो ही स्मार्ट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने पदखंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारांश को। और आप लोगों को नोट्स हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ जा कर के टेलीग्राम से आप लोग नोट्स डाउनलोड करके देख लेंगे और नोट्स बनाएंगे अपना। ठीक है बाबू, नोट्स बिना नोट्स का कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लिखेंगे ना तब तक आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर भूल जाओगे। इसलिए अब आप लोग जाकर क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोगों ने पूरा सारांश कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।